दुनिया हर दिन अपने रहस्यों को हमारे सामने रखती है, लेकिन हम उनमें से आधे भी नहीं देख पाते। कहीं दूर इंसानी नजरों से छिपी ऐसी जगहें हैं जहां प्रकृति अपने असली रूप में सांस लेती है, बिना शोर, बिना दिखावे, सिर्फ अपनी खामोश ताकत के साथ। ये वो क्षण है जब हवा थोड़ा भारी लगती है, रोशनी थोड़ी गहरी और दिल में एक पुरानी सी जिज्ञासा जागती है, जैसे हमारी आत्मा इन जगहों को पहले से पहचानती हो। हम किसी जादू की बात नहीं कर रहे, बस उस सच्चाई की जिसे देखने के लिए नजरें नहीं, एहसास चाहिए। यही धरती है, अनदेखी, अनछुई और जितनी विशाल है उतनी ही रहस्यमयी। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस रहस्यमयी यात्रा को। नंबर 1, पमुक्कले, सफेद सीढ़ियों की गर्म जल घाटी। तुर्की की शांत पहाड़ियों के बीच अचानक एक ऐसा दृश्य उभरता है जिसे देखकर इंसान कुछ क्षण के लिए बोलना भूल जाता है। सामने फैली हुई सफेद सीढ़ियां किसी बर्फीली घाटी जैसी दिखती हैं, लेकिन ये बर्फ नहीं, सदियों से बहते गर्म खनिज जल की बनाई हुई प्राकृतिक कारीगरी है। पहाड़ों की ढलान पर लगातार बहते पानी में मौजूद कैल्शियम जब धीरे धीरे जमता है तो वह मुलायम सफेद परतों का आकार लेता है, और यही परतें समय के साथ चमकदार सीढ़ियों में बदल जाती हैं। दूर से देखने पर यह पूरी घाटी ऐसे लगती है जैसे किसी ने बादलों के टुकड़े जमीन पर जमा दिए हों, और उन पर हल्की धूप पड़ते ही पूरा दृश्य चांदी जैसा चमकने लगता है। पानी का गर्म तापमान इन सीढ़ियों को लगातार नया आकार देता रहता है। पुरानी परतें टूटती हैं, नई बनती हैं, और प्रकृति अपने हिसाब से इस स्थान को हर दिन थोड़ा सा बदल देती है। इन सफेद सीढ़ियों के बीच बहता गर्म पानी इतना साफ होता है कि भीतर तैरते खनिज कण सूरज की रोशनी में चमकते दिखाई देते हैं। सुबह के समय पानी का रंग फीका नीला दिखता है, दोपहर में यह हल्का सफेद झिलमिलाता है, और शाम होते होते यही पानी चांदी जैसा लगता है, मानो किसी चित्रकार ने एक ही जगह को 3 अलग रंगों में रंग दिया हो। गर्मी के मौसम में जब सूखी हवा इन सीढ़ियों को सहलाती है तो पूरा इलाका ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने बिना किसी इंसानी मदद के एक विशाल संगमरमर का महल तराश दिया हो। हवा में हल्की सी गर्माहट रहती है, लेकिन नीचे बहता खनिज पानी पैरों पर पड़ते ही एक अजीब सी राहत दे जाता है, जैसे धरती खुद अपने स्रोत से आपको ऊर्जा दे रही हो। पमुक्कले का पानी सिर्फ सुंदर नहीं, बल्कि अपनी अनोखी संरचना के लिए हजारों साल से जाना जाता है। प्राचीन समय में यहाँ के लोग मानते थे कि यह पानी शरीर को आराम देता है, त्वचा को ठीक करता है और थकान दूर कर देता है। इसी वजह से प्राचीन सभ्यताओं के राजा और सैनिक लंबी यात्राओं के बाद यहाँ आते थे और इन गर्म तालाबों में बैठकर अपना दर्द मिटाते थे। आज भी पानी में मौजूद खनिजों की वजह से यह स्थान उपचार और आराम की प्राकृतिक जगह माना जाता है। लेकिन पमुक्कले की असली खूबसूरती सिर्फ इसकी सफेद सीढ़ियों में नहीं, बल्कि उस विरोधाभास में है जो यहाँ दिखता है। आसपास सूखी घाटियां, गर्म हवा और पत्थरीले पहाड़, और बीच में चमकते पानी की सफेद झिलमिलाहट, जैसे सूखेपन और सुंदरता ने मिलकर एक ही जगह पर चमत्कार रच दिया हो। यह जगह इंसान को यह एहसास कराती है कि प्रकृति को किसी मदद की जरूरत नहीं होती। वह चाह ले तो रेगिस्तान में फूल उगा दे और पत्थर पर बर्फ जैसी चमक बिखेर दे। पमुक्कले सिर्फ देखने की जगह नहीं, बल्कि महसूस करने की जगह है। यहाँ हर कदम पर धरती का स्पर्श अलग लगता है, हर मोड़ पर रोशनी का रंग बदलता है, और हर सीढ़ी पर पानी अपनी नई कहानी कहता है। यह घाटी याद दिलाती है कि प्रकृति जितनी शांत दिखती है, उतनी ही शक्तिशाली भी है, और जब वह अपनी गति से काम करती है तो उसके बनाए चमत्कार इंसान की कल्पना से भी कहीं अधिक सुंदर होते हैं। नंबर 2, सिंक्वे तेरे, खड़ी चट्टानों पर टिका रंगीन समुद्री गांव। इटली के समुद्री तट पर बसी सिंक्वे तेरे 5 छोटे गांवों का ऐसा समूह है जो खड़ी चट्टानों पर इस तरह टिके हैं मानो किसी ने पत्थरों पर रंग बिरंगे खिलौने सजाकर रख दिए हों। यहाँ हर घर अपनी अलग पहचान रखता है, लाल, पीला, नीला, नारंगी, और ये सभी रंग मिलकर पूरे तटीय इलाके को एक जीवंत पेंटिंग जैसा बना देते हैं।
इन घरों को सदियों पहले बिना किसी आधुनिक मशीन, क्रेन या बड़े उपकरण के बस मानव हाथों से बनाया गया था। जगह इतनी कठिन और ऊंची थी कि हर पत्थर, हर लकड़ी, हर सामान इंसान खुद ढोकर ऊपर तक ले जाता था। इसी मेहनत ने इस जगह को दुनिया के सबसे अनोखे बसेरे का रूप दिया। यह इलाका कभी बाहरी दुनिया से लगभग कटा हुआ था। यहां तक पहुंचने के लिए सिर्फ संकरे पर्वतीय रास्ते, खड़ी सीढ़ियां और समुद्री नावें ही थीं। यही कठिनाई यहां रहने वालों की पहचान बन गई। कड़ी मेहनत, धैर्य और समुद्र के साथ तालमेल। आज भी यहां के नियम बेहद सख्त हैं। हर घर का रंग तय है, कोई अपनी मर्जी से बदल नहीं सकता, ताकि गांव की सदियों पुरानी पहचान उसी रूप में बनी रहे। सिंक्वे तेरे सिर्फ सुंदर नहीं, बल्कि इंसानी हिम्मत और प्रकृति के बीच बनी एक दुर्लभ साझेदारी का जिंदा प्रमाण है। नंबर 3, सालार द उयुनी, आकाश को धरती पर उतार देने वाला नमक का महासागर। दक्षिण अमेरिका के बोलिविया में लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पर फैला सालार दे उयुनी पहली नजर में किसी दूसरे ग्रह की सतह जैसा लगता है। चारों ओर सिर्फ सफेद नमक का अनंत विस्तार, न पेड़, न छाया, न कोई इंसानी आकार, बस एक ऐसी चमकती हुई धरती जिस पर सूरज की किरणें गिरते ही पूरा क्षेत्र चांदी के महासागर की तरह चमक उठता है। यहां खड़ा इंसान अपनी ही परछाई पहचानने में देर लगा दे, क्योंकि धरती इतनी उजली है कि क्षितिज का कोई निश्चित बिंदु दिखाई नहीं देता। हवा शांत रहती है और इस विशाल सफेद मैदान में कदम रखने पर ऐसा महसूस होता है जैसे दुनिया अचानक किसी विशाल, शांत और पवित्र शून्य में बदल गई हो। लेकिन सालार दे उयुनी की असली सुंदरता तब खुलती है जब बारिश की हल्की परत नमक की सतह पर जमती है। कुछ मिलीमीटर पानी इस विशाल मैदान को एक ऐसे दर्पण में बदल देता है जिसे धरती ने शायद सबसे पहले बनाया होगा। ऊपर का बादलों भरा आसमान, सूरज की रोशनी, दूर फैले पहाड़, सब कुछ इतनी स्पष्टता से झलकता है कि ऊपर और नीचे का फर्क पहचानना लगभग असंभव हो जाता है। लोग कहते हैं कि बारिश के दिनों में यहां चलना ऐसा लगता है जैसे इंसान धरती पर नहीं बल्कि आकाश में चल रहा हो। हर कदम के साथ बादल पैर के नीचे सरकते हुए दिखते हैं और पूरा वातावरण एक रहस्यमयी, अनदेखी दुनिया जैसा लगने लगता है। दुनिया भर के कलाकार, फोटोग्राफर और सिनेमैटिक क्रू यहां सिर्फ उस जादुई प्रतिबिंब को कैद करने आते हैं जो कहीं और मुमकिन नहीं। बारिश के बाद जब सूरज ढलता है, लाल, गुलाबी और नीली रोशनी मैदान पर बिखर जाती है और पूरा क्षेत्र एक जीवित पेंटिंग बन जाता है। बिना किसी इंसानी हस्तक्षेप, बिना किसी विशेष तकनीक, बस प्रकृति का अपना शुद्ध चमत्कार। रात में जब सितारे निकलते हैं तो ऊपर का आकाश और नीचे का प्रतिबिंब एक साथ मिलकर ऐसा भ्रम पैदा करते हैं कि इंसान खुद को अनंत ब्रह्मांड के किसी बिंदु पर खड़ा महसूस करता है, जहां धरती और आकाश एक दूसरे में घुलकर गायब हो चुके हों। लेकिन सालार दे उयुनी सिर्फ सुंदर नहीं है, यह वैज्ञानिक और भूगर्भीय दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है। इसकी नमक की सतह के नीचे दुनिया के लगभग आधे लिथियम भंडार मौजूद हैं, वही धातु जो आधुनिक बैटरियों और ऊर्जा तकनीक का मुख्य आधार है। नमक की ऊपरी परत पर प्रकृति ने अपने तरीके से हेक्सागन पैटर्न उकेरे हैं, सैकड़ों हजारों छह कोण आकृतियां जो मानो किसी कलाकार ने पेंसिल से एक एक रेखा खींचकर बनाई हो। ये आकृतियां धरती के प्राकृतिक संकुचन और सूखने की प्रक्रिया का अनोखा परिणाम है, और दुनिया में कहीं और ऐसे पैटर्न इतने विशाल पैमाने पर नहीं मिलते। यह मैदान सिर्फ भूगर्भीय शक्ति का प्रमाण नहीं, बल्कि प्रकृति की उस मौन ऊर्जा का भी उदाहरण है जो बिना शोर किए, बिना किसी प्रयास के धरती पर अनगिनत चमत्कार पैदा करती रहती है। सालार दे उयुनी की सफेद अनंतता इंसान को याद दिलाती है कि हमारी पृथ्वी अभी भी रहस्यों से भरी है, ऐसे रहस्य जिन्हें समझ पाना शायद कभी पूरी तरह संभव नहीं होगा। इस जगह पर खड़े होकर इंसान महसूस करता है कि वो कितना छोटा है और प्रकृति कितनी विशाल, गहरी और अनंत। नंबर 4, सोन डोंग गुफा, धरती के भीतर छिपी एक विशाल जीवित दुनिया। वियतनाम के घने अरण्यों के बीच बादलों से ढकी पहाड़ियों के नीचे छिपी हुई सोन डोंग गुफा सिर्फ एक गुफा नहीं,
बल्कि एक ऐसी भूमिगत दुनिया है जिसे देखकर इंसान अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाता। यह गुफा इतनी विशाल है कि इसके अंदर पूरा विमान उड़ सकता है और कुछ हिस्सों में 40 से 50 मंजिला इमारतें भी समा जाएं। फिर भी गुफा का खुलापन खत्म नहीं होता। इसका मुख्य कक्ष 6 मील से भी ज्यादा लंबा, लगभग 660 फीट ऊंचा और 490 फीट चौड़ा है। यह धरती की सबसे बड़ी प्राकृतिक गुफा है, जो आकार में इतनी भव्य है कि भीतर खड़े होकर लगता है मानो आप किसी प्राचीन भूमिगत साम्राज्य का हिस्सा हों, जहां समय का कोई अर्थ नहीं। सोनडोंग की असली खासियत सिर्फ इसका आकार नहीं, बल्कि इसके भीतर बना पूरा एक अलग पारिस्थितिक तंत्र। गुफा की छत में 2 विशाल प्राकृतिक छेद हैं, जिनसे सूरज की रोशनी अंदर गिरती है और एक ऐसे जंगल को जन्म देती है जो पूरी तरह गुफा के अंदर पनपा है। गुफा में ऐसे पेड़ पौधे उगते हैं जिनकी ऊंचाई 100 फीट तक पहुंच जाती है, और कई छोटे छोटे पौधे व जीव सिर्फ इस जगह के लिए ही विशिष्ट हैं। गुफा के भीतर बहती नदी, हर समय बदलने वाले बादलों का निर्माण और लगातार बहती हवा, ये सब मिलकर इसे एक जीवित दुनिया बना देते हैं जो बाहरी पृथ्वी से बिल्कुल अलग है। भीतर की नमी और अंधकार इतनी गहरी है कि कदमों की आवाज तक लंबे समय तक गूंजती रहती है। कई हिस्सों में इतनी खामोशी है कि इंसान अपना दिल धड़कना तक सुन सकता है। यह अनुभव किसी मंदिर की शांति जैसा नहीं, बल्कि किसी पुरातन शक्ति के सामने खड़े होने जैसा लगता है, जहां समय रुका हुआ है और प्रकृति हर नियम अपने तरीके से लिख रही है। सोनडोंग के अंदर मौजूद स्टैलेग्माइट्स यानी ऊपर उठते पत्थर के स्तंभ दुनिया में सबसे बड़े माने जाते हैं। कुछ 230 फीट तक ऊंचे हैं, जो किसी विशाल प्राकृतिक महल के स्तंभों की तरह खड़े हैं। इनकी आकृति और रंग ऐसा भ्रम पैदा करते हैं जैसे आप किसी एलियन ग्रह की सतह पर घूम रहे हों, जहां चट्टानें और प्रकाश मिलकर असंभव आकार बनाते रहते हैं। गुफा का सबसे चुनौती भरा हिस्सा है द ग्रेट वॉल ऑफ वियतनाम, लगभग 300 फीट ऊंची खड़ी चूना पत्थर की दीवार, जिसे पार करना अनुभवी खोजकर्ताओं के लिए भी एक कठिन परीक्षा है। इस दीवार के पार गुफा का वह हिस्सा है जो अब तक बहुत कम लोगों ने देखा है, क्योंकि वहां तक पहुंचना वाकई एक साहसिक कार्य है। सोनडोंग की विशालता, रहस्य और भव्यता इंसान को तुरंत यह एहसास कराती है कि हमारी धरती के अंदर अभी भी ऐसी दुनिया छिपी हुई है जो हमारी जानकारी से बहुत आगे है। यह सिर्फ एक प्राकृतिक संरचना नहीं, यह पृथ्वी की सांस, उसकी ऊर्जा और उसकी प्राचीन शक्तियों का ऐसा रूप है जो शायद लाखों सालों तक किसी की नजर से छिपा रहा। यहां खड़ा हर इंसान यही सोचता है, अगर धरती के भीतर यह सब छिपा हो सकता है, तो इस ग्रह के और कितने रहस्य अभी भी हमारी नजरों से ओझल होंगे। नंबर 5, द वेव, पत्थरों में जमी रंगों और लहरों की जीवित चित्रकला। अमेरिका के रेगिस्तानी इलाकों के बीच छिपा हुआ द वेव ऐसा प्राकृतिक चमत्कार है जिसे देखकर लगता है कि किसी कलाकार ने धरती पर विशाल ब्रश से लहरें खींच दी हों। यह कोई सामान्य चट्टान नहीं, बल्कि 19 करोड़ वर्ष पुराने रेतीले पत्थरों की परतें हैं, जिन्हें हवा, धूप और पानी ने मिलकर धीरे धीरे तराशा है। इन परतों के रंग नारंगी, लाल, पीले और सुनहरे इस तरह एक दूसरे में घुले हैं मानो पत्थरों में पिघली हुई आग बह रही हो। जब सूरज की रोशनी इन लहरदार खानों पर पड़ती है तो पूरी संरचना ऐसे चमकती है जैसे पत्थर सांस ले रहे हों। द वेव की असली जादुई बात इसकी आकृति है। यह पत्थरों में बनी तरंगें स्थिर नहीं हैं, वे देखने वाले के कोण के अनुसार अपना रूप बदलती हुई लगती हैं। कभी यह समुद्र की जमी हुई लहरों जैसा दिखता है, कभी किसी दैत्याकार जीव की पसलियों जैसा, और कभी किसी रंगीन कपड़े की पिघली सिलवटों जैसा। यही वजह है कि यहाँ खड़ा हर व्यक्ति अलग अनुभव लेकर लौटता है। हर कदम पर दृश्य बदलता है और हर मोड़ पर पत्थरों का पैटर्न कुछ नया दिखाता है। इस जगह की नाजुकता भी इसकी सुंदरता जितनी ही अद्भुत है। द वेव का पत्थर इतना महीन और मुलायम है कि साधारण रगड़ से भी उसकी सतह क्षतिग्रस्त हो सकती है।
इसलिए यहाँ आने वाले लोगों की संख्या बेहद कम रखी जाती है। दिन भर में सिर्फ कुछ दर्जन लोगों को ही अनुमति मिलती है। यह सीमित पहुंच इस प्राकृतिक कलाकृति को भविष्य के लिए सुरक्षित रखने का एकमात्र तरीका है। यहाँ चलते समय इंसान को अपने हर कदम का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जरा सी असावधानी भी लाखों वर्षों के प्राकृतिक निर्माण को नुकसान पहुंचा सकती है। द वेव सिर्फ भूगर्भीय संरचना नहीं, बल्कि धरती के समय का खुला हुआ पन्ना है। पत्थरों की परतों में वह सब दर्ज है, प्राचीन हवाएं, बीते मौसम, सूखे हुए नदी तट और बदलती धरती की हलचलें। ये जगह इंसान को ये एहसास कराती है कि प्रकृति कलाकार भी है और इतिहासकार भी। वह चट्टानों पर समय की हर रेखा सावधानी से दर्ज करती है, और जब हम उन्हें देखते हैं तो यह समझ में आता है कि धरती किसी भी पल साधारण नहीं, हर इंच में अद्भुत है। यहाँ खड़े होकर इंसान खुद को बेहद छोटा महसूस करता है। इन पत्थरों की लहरों में लाखों सालों का धैर्य है, और हर परत ये बताती है कि सुंदर चीजें जल्दी नहीं बॉर्न होती। वे धीरे धीरे आकार लेती हैं, प्रकाश और हवा के साथ बदलती हैं, और समय के लंबे सफर के बाद एक चमत्कार बन जाती है। दी वेव इसी धैर्य, रंग और प्रकाश की कहानी है। एक ऐसी कहानी जो पत्थरों में हमेशा के लिए बंद हो चुकी है, और फिर भी हर देखने वाले के लिए नई लगती है। नंबर 6, सिंगी दे बेमाराहा, पत्थरों की धारदार भूल भुलैया का एलियन संसार। मेडागास्कर के दिल में बसा सिंगी दे बेमाराहा दुनिया का वह क्षेत्र है जिसे देखकर सबसे पहले यही सवाल उठता है, क्या यह सच में धरती पर है? यहाँ चूना पत्थर की ऊंची, नुकीली, चाकू जैसी धारदार संरचनाएं सैकड़ों फीट ऊपर तक खड़ी हैं, इतनी करीब कि इनके बीच चलना भी किसी साहसी परीक्षा से कम नहीं। ऊपर से देखने पर यह पूरा इलाका किसी विशाल पत्थरीले जंगल जैसा दिखता है, लेकिन यहाँ पेड़ नहीं, बल्कि चट्टानों की असंख्य धारें हैं, जो समय के साथ ऐसी आकृति में बदल गई हैं कि हर नजर इसे एलियन सतह जैसा ही महसूस करती है। इनकी उत्पत्ति लाखों वर्षों पहले शुरू हुई, जब लगातार बारिश और बहते पानी ने चूना पत्थर को धीरे धीरे काटकर पतली, तेज तराशी हुई धाराओं का रूप दे दिया। हवा ने इन सतहों को और तीखा बनाया, और देखते देखते यह जगह एक प्राकृतिक ब्लेड लैंडस्केप में बदल गई, जहां हर सेंटीमीटर की बनावट समय की धड़कन सुनाती है। यहाँ कई दरारें इतनी गहरी और संकरी हैं कि सूरज की रोशनी नीचे तक पहुंच ही नहीं पाती। वहीं कई चट्टानें इतनी ऊंची हैं कि इंसान उनके सामने बिल्कुल छोटा और भटका हुआ लगता है। सिंगी के भीतर चलना एक अनोखा रोमांच है। कहीं संकरी दरारों में शरीर को तिरछा करके निकलना पड़ता है, कहीं कैन्यन की धारों के बीच ऊपर चढ़ने के लिए रस्सियों और हार्नेस की जरूरत होती है। यह जगह इतनी तीखी और खुरदरी है कि स्थानीय भाषा में सिंगी का अर्थ ही है ऐसी भूमि जहां नंगे पैर चलना असंभव हो। हर कदम सोच समझ कर रखना पड़ता है, क्योंकि सतह किसी चट्टान नहीं, बल्कि हजारों छुपी ब्लेडों जैसा व्यवहार करती है। इसके बावजूद यहाँ जीवन भी पनपता है, और यही इसकी सबसे चौंकाने वाली बात है। पत्थरों की गहरी दरारों, संकरी घाटियों और अंधेरी सतहों के बीच कई दुर्लभ पौधे और जीव पाए जाते हैं जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलते। वे उन्हीं जगहों में जड़ें जमाते हैं जहां इंसान कदम रखने से हिचकता है। यह परिदृश्य साबित करता है कि जीवन हमेशा अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है, चाहे धरती कितनी भी कठोर, नुकीली या असंभव क्यों न लगे। सिंगी दे बेमाराहा अपनी विचित्रता, खतरनाक सुंदरता और अनोखी भूगर्भीय बनावट के कारण धरती का वह चमत्कार है जो प्रकृति की धीमी लेकिन अडिग शक्ति को दर्शाता है। एक ऐसा चमत्कार जिसे देखने के बाद इंसान समझ जाता है कि हमारी दुनिया में अभी भी ऐसे रूप छिपे हैं जिन्हें कल्पना भी पूरी तरह नहीं पकड़ पाती। नंबर 7, पेंटेड ड्यून्स, ज्वालामुखी की राख से बनी रंगों की जीवित धरती। अमेरिका के प्राचीन ज्वालामुखी क्षेत्र में बसे पेंटेड ड्यून्स को देखकर लगता है जैसे किसी अदृश्य कलाकार ने धरती को विशाल कैनवास की तरह इस्तेमाल किया हो। यहाँ फैली पहाड़ियों पर लाल, नारंगी, पीले, काले और भूरे रंग की परतें इस तरह बिछी हैं कि पूरा दृश्य किसी जीवित पेंटिंग जैसा महसूस होता है। लेकिन ये रंग
किसी पेंट या खनिज से नहीं बने। ये रंग लाखों साल पहले फटे ज्वालामुखी की गर्म राख और ऑक्सीडाइज्ड चट्टानों का परिणाम है। जब ज्वालामुखी से निकली राख गर्म पत्थरों पर बैठी तो लोहा और अन्य तत्व हवा के संपर्क में आकर अलग अलग रंगों में बदलने लगे। यही ऑक्सीकरण धीरे धीरे इन पहाड़ियों को उस जादुई रूप में बदल गया जिसे आज पेंटेड ड्यून्स के नाम से जाना जाता है। यहाँ की सबसे खास बात यह है कि हर टीले का रंग और आकार अलग है। कुछ जगहों पर नारंगी लकीरें काली चट्टानों को ऐसे काटती हैं जैसे किसी ब्रश ने पत्थरों में धारियां खींचती हों, जबकि कुछ पहाड़ियों पर लाल और पीले रंग के धब्बे ऐसे बिखरे हैं जैसे किसी कलाकार ने रंगों को छिड़क कर प्राकृतिक पैटर्न बना दिए हों। धूप के बदलते कोण इन रंगों को हर घंटे नया रूप देते हैं। सुबह की हल्की रोशनी इन टीलों को मुलायम चमक देती है, जबकि दोपहर की तेज धूप पूरे क्षेत्र को जलते हुए रंगों की आग की तरह दिखाती है। शाम होते होते यही रंग गहरे, रहस्यमयी और शांत हो जाते हैं, मानो धरती अपने रंग छुपाकर रात को सपने देखने चली गई हो। यहाँ की सतह पर कोई पौधा या पेड़ नहीं उगता। मिट्टी इतनी खनिज युक्त और ज्वालामुखीय है कि जीवन के लिए उपयुक्त नहीं। यही निर्जीवता इसकी सुंदरता को और बढ़ा देती है। चारों ओर फैली रंगीन ऊंचाइयां, उनके बीच बिखरी काली ज्वालामुखीय राख और तेज हवा से बनते सूक्ष्म पैटर्न, ये सब मिलकर ऐसा दृश्य पैदा करते हैं जिसे देखकर लगता है जैसे किसी दूसरे ग्रह पर खड़े हों, जहां प्रकृति ने जीवन नहीं बल्कि रंगों और आग से कहानी लिखी हो। कई भूगर्भ वैज्ञानिक मानते हैं कि पेंटेड ड्यून्स पृथ्वी के इतिहास का खुला हुआ पन्ना है। इन रंगीन परतों में लाखों सालों की ज्वालामुखी हलचलें, राख के गिरने की दिशा, हवा में मौजूद तत्वों के प्रभाव और जलवायु के बदलाव दर्ज हैं। हर रंग एक अलग काल का प्रमाण है। कहीं गहरा लाल पुराने विस्फोट की कहानी कहता है तो कहीं पीला हाल के ऑक्सीकरण का संकेत देता है। यहाँ खड़े होकर मानव को लगता है कि धरती सिर्फ पत्थर और मिट्टी नहीं बल्कि समय की चलती हुई किताब है, जिसे प्रकृति हर युग में एक नया अध्याय देकर आगे बढ़ाती रहती है। पेंटेड ड्यून्स की सुंदरता सिर्फ आंखों में नहीं उतरती, वह मन में एक अजीब सी मूक अनुभूति छोड़ती है। यह जगह बताती है कि विनाश से भी सौंदर्य जन्म ले सकता है, और जब प्रकृति रंगों के साथ खेलती है तो वह ऐसी रचनाएं बनाती है जिन्हें इंसान न तो दोहरा सकता है न पूरी तरह समझ सकता है। नंबर 8, डेड वैली। मृत पेड़ों की मौन और समय रहित रेतीली घाटी। अफ्रीका के नामीब रेगिस्तान के बीच बसे डेड वैली को देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने समय को ही रोक दिया हो। यहां फैला सफेद सूखा फटा हुआ मिट्टी का मैदान, जिस पर काले जले हुए जैसे पेड़ खड़े हैं, एक ऐसा दृश्य बनाता है जो वास्तविक होने के बावजूद किसी परालौकिक चित्र जैसा महसूस होता है। इन पेड़ों की उम्र लगभग शायद 600 वर्ष है, लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि वे न तो सड़ते हैं, न टूटते हैं, न गिरते हैं। कारण है इस घाटी की अत्यधिक शुष्कता। यहाँ वर्ष भर में लगभग 2 इंच से भी कम बारिश होती है और नमी की लगभग पूरी अनुपस्थिति ने पेड़ों को सड़ने से रोक दिया है। उनका काला पड़ा हुआ लकड़ी का ढांचा सदियों से उसी मुद्रा में खड़ा है, जैसे प्रकृति ने उन्हें किसी कहानी की मूर्ति बनाकर छोड़ दिया हो। डेड वैली कभी एक झील थी जहां नदी का पानी आता था और पेड़ पौधे पनपते थे, लेकिन समय के साथ आसपास की रेत घाटियां इतनी ऊंची हो गईं कि नदी का मार्ग ही बदल गया। पानी बंद हो गया, झील सूख गई और जहां जीवन था वहां अब सिर्फ समय की शांत राख बची रह गई। आज इस सूखे मैदान के चारों ओर लगभग 1000 फीट ऊंचे नारंगी रेत टीले खड़े हैं, जिन पर सूरज की रोशनी पड़ते ही पूरा वातावरण लाल और सुनहरा हो उठता है। सुबह की पहली किरणें इस स्थान को गहरे नारंगी रंग में रंग देती हैं, और जब उजाला थोड़ा और बढ़ता है तो मैदान पर खड़े काले पेड़ों की लंबी छाया एक अद्भुत विरोधाभास पैदा करती है। चमकते रेत टीले और बीच में मौन स्थिर काले कंकाल जैसे वृक्ष। डेड वैली की खामोशी इतनी गहरी है कि यहाँ हवा की आवाज भी अनुपस्थित महसूस होती है।
सूर्य की रोशनी इतनी तेज है कि पेड़ों के नीचे तक कोई ठंडक नहीं पहुंचती। यह जगह पूरे दिन एक प्राकृतिक स्टूडियो की तरह चमकती रहती है। सूरज के कोण बदलते ही मिट्टी का सफेद मैदान कभी चांदी सा दिखता है, कभी फीका पीला और कभी हल्का ग्रे। किसी भी समय यहाँ खड़े होकर ऐसा लगता है जैसे आप किसी चित्रकार की अधूरी लेकिन दिव्य पेंटिंग के भीतर मौजूद हों। यह इलाका सिर्फ सुंदर नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक रूप से गहरा अनुभव भी देता है। यहाँ जीवन का अभाव है, फिर भी पेड़ों की उपस्थिति बार बार याद दिलाती है कि कभी यह स्थान जीवित, हरा भरा और सक्रिय रहा होगा। यह विरोधाभास जीवन की याद और मृत्यु की पूर्ण चुप्पी डेड वैली को दुनिया के सबसे अनोखे और अजीब प्राकृतिक चमत्कारों में से एक बनाता है। डेड वैली प्रकृति की उस निष्ठुर लेकिन अद्भुत शक्ति का प्रमाण है जो समय के साथ सब कुछ बदल सकती है, लेकिन कुछ चीजों को हमेशा के लिए स्थिर भी कर देती है। यहां खड़े होकर इंसान समझ जाता है कि धरती की कहानियां केवल हरियाली और पानी में नहीं लिखी जाती। कई बार रेगिस्तान भी जीवन और मृत्यु के बीच सबसे गहरी कविता कहता है। नंबर 9, लेंसोइस मारानहेंसिस। रेत और मीठे पानी की हजारों चमकती झीलों का अनोखा रेगिस्तानी चमत्कार। ब्राजील के उत्तर में फैला लेंसोइस मारानहेंसिस दुनिया का शायद सबसे विचित्र और असंभव दिखने वाला प्राकृतिक दृश्य है। पहली नजर में यह एक साधारण सफेद रेगिस्तान जैसा लगता है। सैकड़ों फीट ऊंचे रेत टीले, दूर तक फैली लहरदार रेत और हर दिशा में सिर्फ सफेदी का अनंत विस्तार। लेकिन कुछ ही कदम चलने पर अचानक यह सूना रेगिस्तान हजारों नीली, हरी और फिरोजी झीलों के स्वर्ग में बदल जाता है। इतना अप्रत्याशित कि दिमाग कुछ क्षणों के लिए यकीन ही नहीं करता कि रेत और पानी एक साथ भी ऐसा दृश्य बना सकते हैं। यह जगह एक रेगिस्तान की तरह दिखती है, लेकिन मौसम ऐसा बरसात लाती है कि इस सफेद रेत में गहराई तक पानी ठहर जाता है। बारिश का पानी टीलों के बीच जमा होकर प्राकृतिक कटोरों में भरता है और धीरे धीरे छोटे छोटे तालाब हजारों झीलों में बदल जाते हैं। यह पानी इतना साफ और पारदर्शी होता है कि धरती के हर कण झील के तल में दिखाई देते हैं। कहीं यह पानी गहरा नीला होता है, कहीं पन्ने जैसा हरा और कहीं हल्का फिरोजी, मानो किसी चित्रकार ने पूरी घाटी को रंगों की परतों से सजाया हो। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह इलाका वास्तव में रेगिस्तान भी नहीं है। यहाँ सालाना वर्षा लगभग 50 इंच से भी ज्यादा होती है, जो किसी रेगिस्तान में असंभव है। लेकिन आसपास की मिट्टी जल को सोखने में असमर्थ है, इसलिए पानी महीनों तक टीलों के बीच कैद रहता है। सूरज की रोशनी जब इस पानी पर पड़ती है तो पूरा क्षेत्र चमकने लगता है। झीलें टीलों के बीच नीले मोतियों की तरह चमकती हैं और सफेद रेत की चिकनी दीवारें उन्हें प्राकृतिक आभूषण जैसा रूप देती हैं। बारिश के मौसम में यहाँ का नजारा बिल्कुल बदल जाता है। हवा ठंडी हो जाती है, आकाश साफ हो जाता है और टीलों के बीच बहती हल्की हवा पानी की सतह पर लहरें बनाती है। कुछ झीलें इतनी गहरी होती हैं कि लोग उनमें तैरते हैं और पानी का तापमान इतना आरामदायक होता है कि लगता है धरती ने खुद एक प्राकृतिक स्विमिंग पूल बना दिया हो। और भी अजीब बात, कुछ छोटे जीव जैसे छोटे मछली जाति के प्राणी हर साल सूखे मौसम में कीचड़ के भीतर छिपकर जीवित रहते हैं और बारिश आते ही फिर सक्रिय हो जाते हैं। यह घटना वैज्ञानिकों को आज भी हैरान करती है कि इतनी कठिन परिस्थिति में जीवन कैसे खुद को बचाए रखता है। लेंसोइस मारानहेंसिस की सबसे खास बात इसकी क्षणभंगुरता है। ये झीलें कुछ ही महीनों के लिए दिखाई देती हैं। बरसात के मौसम में यहाँ स्वर्ग उतर आता है, लेकिन जैसे ही गर्मी बढ़ती है पानी धीरे धीरे गायब हो जाता है और फिर केवल सफेद रेत का सागर बचता है। यह बदलता हुआ रूप इंसान को प्रकृति की शक्ति और उसकी लय का एहसास कराता है। यह जगह बताती है कि प्रकृति हमेशा नियमों में नहीं बनती। जहां केवल रेत होनी चाहिए, वहां हजारों झीलें बन सकती हैं। जहां गर्मी और सूखे की उम्मीद हो,
वहीं जीवन की नई परतें उभर सकती हैं। लेंसोइस मारानहेंसिस धरती की उन दुर्लभ जगहों में से एक है जहां प्रकृति खुद अपना नियम तोड़कर एक ऐसा चमत्कार रचती है जो आंखें भर देता है और दिल में गहरी खामोशी छोड़ जाता है। नंबर 10, हालोंग बे। समुद्र से उठते पत्थर के देवद्वीपों की रहस्यमयी खाड़ी। वियतनाम के उत्तर में फैली हालोंग बे का दृश्य ऐसा है मानो समुद्र ने अपने भीतर छुपाए प्राचीन पर्वतों को एक एक करके बाहर निकाल दिया हो। यहाँ लगभग 1500 से भी अधिक चूना पत्थर की विशाल पहाड़ियां सीधे पानी से ऊपर उठती हैं। कुछ नुकीली, कुछ गोलाकार, कुछ बिल्कुल किसी जानवर जैसी आकृति में, और कुछ ऐसे दिखती हैं जैसे धरती पर किसी ने पत्थर के मंदिर बना दिए हों। ये खड़ी चट्टानें 500 मिलियन वर्ष पहले समुद्र की लहरों, हवाओं और समय की चोट से तराशकर बिल्कुल अनोखे आकार में ढल गईं। शांत नीले पानी के बीच उठती ये हरी पहाड़ियां एक ऐसा संसार बनाती हैं जो वास्तविक होने के बावजूद स्वप्न जैसा लगता है। यह खाड़ी सुबह के समय पूरी तरह अलग चरित्र ले लेती है। सूरज निकलने से पहले हल्का धुंधलका पूरे क्षेत्र को ढक लेता है और धुंध के बीच से उभरती पत्थर की चोटियां किसी मायावी कथा के पात्रों जैसी लगती हैं। पानी स्थिर होता है, हवा धीमी और पूरी खाड़ी एक रहस्यमयी शांति में डूबी रहती है। ऐसी शांति जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। जैसे जैसे रोशनी बढ़ती है, हर द्वीप की आकृति धीरे धीरे साफ और उच्चाद होती जाती है और पानी की सतह पर उनकी परछाइयां मिलकर एक जीवित चित्र बना देती हैं। हालोंग बे की विशेषता सिर्फ इसकी प्राकृतिक सुंदरता नहीं, बल्कि इसके भीतर छुपी गुफाएं भी हैं। कई चट्टानों के भीतर विशाल गुफाएं हैं जिनकी ऊंची छतों पर लटकी चमकती स्टैलेक्टाइट्स किसी प्राकृतिक महल के झूमरों जैसी दिखाई देती है। इन गुफाओं में रोशनी गिरते ही पत्थरों के रंग बदलते हैं, कहीं सुनहरा, कहीं चांदी जैसा और कहीं गहरा हरा। समुद्र के भीतर बनने वाली इन गुफाओं की बनावट बताती है कि प्रकृति ने लाखों सालों में कितनी बारीकी से इस खाड़ी को आकार दिया है। समुद्री जीवन भी यहाँ बेहद समृद्ध है। पानी की खारापन और तापमान इतने अनुकूल हैं कि यहाँ कई दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं। अनेक छोटे मछलियां पानी की सतह के पास चमकती हुई दिखाई देती हैं और कोरल चट्टानों के बीच विचरते जीव समुद्र के भीतर रंगों का एक और संसार बना देते हैं। यहाँ के शांत पानी में तैरते छोटे छोटे नाविक गांव प्रकृति के साथ मेलजोल का जीवित उदाहरण है। लकड़ी के घर, पानी पर तैरती छोटी छतरीनुमा नावें और हरी पहाड़ियों की पृष्ठभूमि में रोजमर्रा की जिंदगी बहती हुई। शाम होते ही हालोंग बे अपना तीसरा और सबसे जादुई रूप दिखाती है। सूर्य जब पानी की सतह को छूते हुए ढलने लगता है तो पूरा आकाश नारंगी, गुलाबी और नीले रंगों में बिखर जाता है। पत्थर की चोटियां इस रोशनी में नरम सुनहरी चमक लेने लगती हैं और समुद्र एक दर्पण बनकर हर रंग को अपने अंदर समेट लेता है। यह दृश्य इतना शांतिपूर्ण और अलौकिक होता है कि कुछ क्षणों के लिए समय जैसे ठहर जाता है। हालोंग बे सिर्फ की देखने की जगह नहीं, बल्कि प्रकृति के उन दुर्लभ पलों का संग्रह है जिनमें धरती अपनी कला, शक्ति और इतिहास तीनों को एक साथ प्रकट करती है। यह खाड़ी याद दिलाती है कि समुद्र और पत्थर जब मिलकर काम करते हैं तो वे किसी भी महान कलाकार से अधिक अद्भुत रचना कर सकते हैं। ऐसी रचना जो हर यात्रा, हर नजर और हर एहसास के साथ नई लगती है। आज के वीडियो में इतना ही। दुनिया का हर कोना हमें याद दिलाता है कि प्रकृति सिर्फ दृश्य नहीं दिखाती, वह हमें महसूस कराती है, सोचने पर मजबूर करती है और कई बार चुप करा देती है। कहीं रेत के बीच अचानक झीलें बन जाती हैं, कहीं पत्थर लहरों की तरह तराशे हुए मिलते हैं और कहीं सूखी घाटी में सदियों पुराने पेड़ समय के विरुद्ध खड़े रहते हैं। ये स्थान हमें बताते हैं कि हमारी धरती साधारण नहीं है, यह एक जीवित रहस्य है जो हर पल अपना रूप बदलता रहता है।